बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, तहरीक अदम एतमाद का मामला अब चंद दिनों तक ही रह गया है और मौलाना फजल रहमान ने कल ऐलान किया कि सिर्फ 48 घंटे, लेकिन आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि मज़ीद 5 दिन। और यह भी ऐलान किया गया कि उनका लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुँचने से पहले ही इमरान खान साहब इक़्तिदार से रुखसत हो जाएंगे। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने भी आज बातें कहीं, बड़ी अहम बात कि हांडी चढ़ चुकी है, उबाल आएगा तो फिर कोई बात करेंगे। साथ ही मोहन इलाही साहब ने भी वज़ीर आज़म से मुलाकात की और इतला दी हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला KP को भी तलब किया इस्लामाबाद में और उनको हिदायत की गई है कि अरकान पार्लियामेंट से मुलाकातें करें। मामला कितना सीरियस है और इस तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के कितने इम्कानात हैं, आज इस पर हम करेंगे बात और यही आज हमारा मौजू है। प्रोग्राम के आखिर में जूलियन असांज का जिक्र करेंगे, जिसने ये कहा कि दुनिया में जंगें किस तरीके से लड़ी जा रही हैं और मीडिया को इस हवाले से किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और ये सब कल ज़रदारी साहब की मौलाना से मुलाकात आज हुई है और एक जो अहम बात जो ब्रेक थ्रू हुआ है वो ये है कि मौलाना ने पीपल्स पार्टी को इस बात पर मना लिया है कि अदम एतमाद के फौरी बाद इंतखाबात करवाए जाएँ। तो ये कितना बड़ा पॉइंट है। और उसके बाद परवेज़ इलाही साहब ने जो आज तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो बात की है, पहले वो सुन लेते हैं फिर ताकि हम बात आगे बढ़ाएं। सुनाएं जी। अंदर हंडिया के अंदर सामान चला गया है, लेकिन जो पहला होता है ना पकाई का उबाला, हाँ, तो जब धुआं उठेगा ना, हाँ, एक उबाला आता है, उसके बाद चौधरी साहब कुछ निकलना भी है अदम एतमाद में से कि नहीं निकलना? एडी बड़ी हांडी चढ़ी है, निकलेगा ये निकल आएगा। और तहरीक अदम एतमाद की बात हुई जब इमरान खान आए आपकी तरफ परसों, और जो 48 घंटे मौलाना फजल रहमान ने कहा है वो तो फजल मान साहब पता है। चौधरी साहब, अब आपका ये पैगाम है जो मोहन साहब का पैगाम था वज़ीर आज़म के लिए कि घबराना नहीं है। वो घबराए तो नहीं है, अच्छा, घबराए नहीं जी। और ये साहब, परवेज़ इलाही साहब की मुस्कुराहट से आप क्या अखज़ कर रहे हैं? परवेज़ इलाही को जज करना बहुत मुश्किल काम। लेकिन आज उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब जब आए तो तहरीक अदम एतमाद पे तो बात ही नहीं हुई। हाँ, ये उसने कहा बिल्कुल ठीक। उसने बात जो हुई, मैं आप बताऊँ, जो शुजात साहब ने बाकायदा एक पूरा वाक़या सुनाया। अच्छा। और वाक़या ये था कि दूसरी दफ़ा जब इंतखाबात होने लगे तो सारा ये तय हो गया था कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो वज़ीर आला होंगे और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म होंगे, हम साथ देंगे। और हमने बड़ी जी तोड़ के उनकी कैंपेन चलाई। कैंपेन चलाने के बाद उन्होंने कहा कि हम वज़ीर आला का वक्त आया तो दोनों भाइयों ने आके कहा कि वो तो हमारे वाले साहब ने मानते। तो कहा जहाँ बाप बीच में हाजे वहाँ सियासत नहीं होती। तो एक उन्होंने एक कहानी ये सुनाई, फिर उसके बाद दूसरी उन्होंने कहानी सुनाई कि जिस वक्त नवाज शरीफ साहब छोड़ के गए थे यहाँ से, और जिस रात उससे पहले कुछ देर पहले तक हम कुलसूम नवाज के साथ अगले जलसों का प्रोग्राम बना रहे थे कि क्या होना है, लेकिन हमें बिल्कुल नहीं पता था वो कब जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, किस वक्त चले गए, सब कुछ। तो एक बात यह है कि उन्होंने उनकी 5 वहाँ की दावत कबूलने की। देखिए, एक सियासतदान ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि लोग तुम अपोजिशन के, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता उसका, कि आप चौधरी बरादरान पे क्यों इतना रिलाय करते हो। तो उन्होंने कहा हमें और कोई मसला नहीं, चौधरी बरादरान से पता चलता है कि इस्टेब्लिशमेंट कहाँ है। अच्छा। ये बुनियादी चीज़ है, वरना और कोई मसला नहीं है। नहीं, तो इसका मतलब ये है कि जिस तरह वो कह रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो चुकी है, मौलाना फजल रहमान ने कहा, तो मतलब आप एस्टेब्लिशमेंट का मूड परवेज़ इलाही साहब की मुस्कुराहट में से निकाल सकते हैं। सियासत का इससे ज़्यादा बुरा, मैंने उस दिन भी चला रजा साहबा थी, उनके सामने भी यही बात की। मैंने कहा मसला सारा यह है कि सियासत का खेल बहुत कमाल खेल है। इस खेल के अंदर कुर्बानियाँ हैं, इस खेल के अंदर माल और मता के नुकसान है। जिन लोगों ने ये सियासत खेली है उनके ज़रा तारीख तो पढ़, इसी मुल्क की, बाकी मुल्क को मैं छोड़ देता हूँ। आप शुरू हो जाए ना मौलाना मोहम्मद अली जौहर से, मौलाना शौकत अली से शुरू हो जाए, मौलाना जफ़र अली खान से शुरू हो जाए, इवन ख्वाजा आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से शुरू हो जाए, कि आप खुद सोचें कि जिस लेवल की उस बंदे की प्रैक्टिस थी, सब कुछ था, उसके बाद जिस तरह बीमारी के अंदर बंदा चला है, अब बाकी यहाँ नहीं वहाँ, इवन नेहरू से शुरू हो जाए, गांधी से शुरू हो जाए, उन्होंने एक सियासत लड़ी, उन्होंने कभी इस्टेब्लिशमेंट के रोने नहीं रोए, कभी नहीं कुछ किया। आप यानी इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होगी तो आप सियासत करेंगे। सही है। फिर उन्होंने कहा जी देखें, चला रजा साहब ने उसी प्रोग्राम में कहा कि मैं अभी अब हमारा मामला ये है कि अच्छा जी जैसे कमरुज़्ज़मान कारा साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, रहनुमा वफाकी वज़ीर रहे हैं साबिक, इन्होंने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम।
कायरा साहब, क्या इतलात हैं? लॉन्ग मार्च पंजाब में दाखिल हो चुका है आपका, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है इमरान खान साहब को कि खान साहब बस अपना ठिकाना कर लें और इस्लामाबाद पहुंचने से पहले पहले आप जो हैं वो फारिग हैं। हम तो कल ख्वाब अदम में शब हिजरा होंगे। तू क्या है, तू कहाँ जाएगी, कुछ अपना ठिकाना कर ले। मैं शेर सुनाता हूँ खैर साहब। हाँ जी 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 जी, और यार साहब आपसे बिल्कुल, आप आलम फाजल आदमी है इसी तरह। गुजारिश है जी के बिलावल साहब ने जिस दिन वो कराची से चले थे तो एक 38 पॉइंट का एलामिया जारी हुआ था। जब भी आप कोई मूवमेंट शुरू करते हैं तो उसके कुछ अहदाफ होते हैं, आपके हुकूमत वक्त से कुछ मुतालबात होते हैं, और सिर्फ मुतालबात की बुनियाद पे वो एलामिये नहीं होते उन्हें। और यह साहब इसकी मेरी करेक्शन कर देंगे अगर मैं गलती पे हुआ, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी हुकूमतें आती जाती देखी हैं, मूवमेंट चलती देखी हैं। तो मूवमेंट में आगाज में आप मुतालबे करते हैं, उन मुतालबों में कुछ मुतालबे होते हैं और कुछ चैलेंजेस होते हैं और कुछ अपना एजेंडा आप अनफोल्ड करते हैं। ठीक, हालात का तजिया करके आप बताते हैं कि ये चैलेंजेस हैं, इनका हल निकालें। इसका मतलब यह है कि आप आने के बाद आप वो इश्यूज, आइडेंटिफाइड इश्यूज को हल करने की तरफ चलेंगे। ये एक कंप्रिहेंसिव होता है। उसमें उन्होंने एक इत्माम हुज्जत जिसको कहते हैं ना, इत्माम हुज्जत के तौर पे ये बात उन्होंने कही कि जी 5 दिन में इस्तीफा दे दे। आपको भी पता नहीं देंगे, हमें भी पता नहीं देंगे, लेकिन अगर हमने ये ना किया होता तो फिर ये सवाल तो जरूर होता ना कि जी आपने तो बात ही नहीं किया, आपको मुतालबा ही नहीं किया। हेलो, क्या? जी जी फरमाइए सर, फरमाइए। तो मैं कह रहा हूँ कि ये वो एक कलामिया है जिसमें 5 दिन का जिक्र था, लेकिन एक बात तो ये बताइए ना कि एक हुकूमत जो कह रही है कि हमारे पास फिस्कल स्पेस नहीं है, हमारे पास बिल्कुल बड़ा टाइट सूरत हाल है, हमारे पास तो कर्ज अदा करने के पैसे नहीं है, और आलमी मंडी में चीजें महंगी हो गई हैं, हम तो कोई रिलीफ दे नहीं सकते, अगले साल रिलीफ की बात सोचेंगे। एक दिन पहले ये कह रहे हैं और एक दिन बाद हमारा मार्च शुरू होता है और अगले दिन वो कह रहे हैं कि 10 रुपए तेल भी सस्ता, हालांकि महंगा होने की समरियां थी, बिजली भी सस्ती, हालांकि महंगी होने की समरी गई हुई थी। आप नौजवानों को रिलीफ भी दे रहे हैं, आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम भी बढ़ा रहे हैं। अच्छा, ये तो सही है, ये तो बड़ी अच्छी बात की। मैं वही कह रहा हूं कि आपने पीपल्स पार्टी ने इसको क्रेडिट लिया, और वाकई बल्कि नून लीग बिल्कुल इसके मुख्तलिफ गई। हमें बड़ा अजीब सा लगा कि उन्होंने कहा IMF को नाराज करना है। पीपल्स पार्टी का ये स्टैंस एक पॉलिटिकल स्टैंस था और काबिल तारीफ बात है ये बात। अच्छा, ये मुझे बताइए कि इन बिटवीन ये हंडिया जो चढ़ रही है अपना उसकी अदम एतमाद की, जाहिर बात है कि मूवमेंट इस तरह की जो होती है वो तो जाहिर बात है वो एक प्रेशर बनाने के लिए होती है। ये जो इसमें मौलाना फजल रहमान की और जरदारी साहब की जो मुलाकात हुई है, और उसमें सुना है कि जरदारी साहब को राजी कर लिया गया है कि अदम एतमाद के फौरन बाद इलेक्शन करवा दिए गए, इस खबर में कुछ सदाकत है? और ये सब जरदारी साहब कभी भी इस बात के कायल नहीं थे कि इलेक्शन 1.5 साल बाद हो, कभी भी। अच्छा ठीक। अच्छा, कई मौके पे और खास तौर पे एक मौके पे बड़ा खुल के ये बात कही कि कोई हुकूमत भी, इस हुकूमत के जाने के बाद कोई जमात भी हुकूमत लेने को तैयार नहीं होगी। और अगर आप हमारा जो एलामिया था जो PDM बनाने के वक्त हमने जारी किया था, अहदाफ तो हमारे वही है ना, छोटी मोटी इश्यूज पे हमारा इख्तलाफ हुआ था, तो उसमें भी ये तय था कि जो भी हुकूमत इस हुकूमत को हटाने के नतीजे में बनेगी, वो हुकूमत कुछ पॉसिबल टाइम में इलेक्शन के इनेकाद के लिए जरूरी इलेक्शन कवानीन में तरामीम करेगी। और अब इस हुकूमत ने जो यूनिलैटरली कुछ कवानीन अपने तौर पे बनाए हैं, जो गलत बनाए हैं, इलेक्शन कमीशन पे कदगने लगा दी हैं, उनको खत्म करके कंसेंसस के साथ एक ऐसे कानून बनाए जिसके तहत होने वाले इंतखाब सारी जमातें ओन करें, और वो चंद महीनों का काम है। ये तो ये, लेकिन इसका मोडस ऑपरेंडी क्या होगा ना, देखे ना, एक तो कंसेंसस पैदा होगा, फिर इलेक्शन कमीशन के साथ अपना इलेक्शन के कवानीन में तरामी, मोडस ऑपरेंडी क्या कोई इंटरम सूरत की गवर्नमेंट, कोई यूनिफाइड गवर्नमेंट, और कितनी ड्यूरेशन की? जी जी, इंटरम तो नहीं हो सकती ना, इंटरम तो बनेगी तो फिर कंसेंसस कैसे पैदा होगा? क्या तहरीक इंसाफ खत्म हो जाएगी उस वक्त तक? एक गवर्नमेंट बनेगी और यह साहब जो अपोजिशन की, इस वक्त की मौजूदा अपोजिशन की सारी जमातों पे मुश्तमिल होगी। अच्छा ठीक। फिर उसमें जब कंसेंसस के साथ लेजिस्लेशन का वक्त आएगा तो फिर सारी जमातें जिसमें PTI भी शामिल होगी उनसे मशावरत की जाएगी। मशावरती अमल में और वो शफाफ होगा, और मशावरती अमल जो है वो लीड करेगा इलेक्शन कमीशन। हुकूमत वक्त मेरा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है
कि कानून साजी हुकूमत वक्त का काम है या प्राइवेट मेंबर्स के तौर पे इंट्रोड्यूस हो सकती है, लेकिन इलेक्शन के कवानीन में तरामीम का ठीक कहा। तजवीज़ जो है वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन के जरिए आ सकती है। हुकूमत वक्त अपनी कसरत की बुनियाद पर वो कानून साजी नहीं कर सकती। अच्छा कायरा साहब ये बताइएगा कि टाइमलाइन क्या दी जा रही है तहरीक ये अदम लंबा एतमाद काम है। पेश होने की? 48 घंटे मौलाना ने कहा, 5 दिन बिलावल साहब कह रहे हैं, क्या टाइमलाइन है? और नंबर गेम्स के बारे में बताइएगा। एक दावा ये भी किया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के 38 अरकान जो हैं अपोजिशन से राब्ते में हैं इस हवाले से। सर देखिए, मेरे पास तो इतनी खबर है कि बहुत सारे अरकान हैं, यकीनन है, इसमें कोई शक नहीं है। नंबर क्या है उसके बारे में मैं आपको तसल्ली से नहीं कह सकता, लेकिन यकीनन एक हैंडसम नंबर मौजूद है। अच्छा, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे जायद मौजूद है। इत्तेहादियों को छोड़कर, जी, उनके इत्तेहादियों को इत्तेहादियों को छोड़कर इसके अलावा इतना नंबर है। देखिए, ये कहना, इसके माने कई निकलते हैं। इत्तेहादियों को छोड़ के मैं कहूँ तो उसके माने ये भी निकलता है कि इत्तेहादियों की जरूरत नहीं है, और ये कोई मुनासिब नहीं होगा आर्गूमेंट का। नहीं, ये नून लीग की क़यादत कह रही है कि काफ लीग और एमक्यूएम के बगैर भी हमारे पास इतने वोट हैं कि हम उनसे सवाल ये हुआ कि भाई उनसे सवाल ये हुआ कि अगर आपको पीएमएल क्यों छोड़ गई है तो फिर आप क्या करेंगे, आप अगर वोट नहीं देते। उन्होंने ये कह दिया, तो उसके जवाब में यही कहा जा सकता था कि हाँ जी, अगर वो वोट नहीं देते इवन देन हमारे पास वोट पूरे हैं। अच्छा टाइमलाइन के बताइएगा कि कब पेश की जा रही है तहरीक अदम एतमाद? इसका कोई फैसला हुआ है? मुझे नहीं पता, मैं इस वक्त खुद वहाँ पे हूँ नहीं, और ये इस्लामाबाद में क़यादत बैठ के फैसले कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अगर कहा तो उन्होंने सबके साथ मशावरत के बाद ही कहा होगा, वो अपने तय तो नहीं बात कर रहे। ठीक जी, बहुत बहुत चलिए, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी कायरा साहब। बहरहाल जी, तैयारी दोनों तरफ से हो रही हैं। आज इमरान खान साहब जिस तरीके से एकदम एक्टिव हुए हैं, मुलाकातें उन्होंने शुरू की हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं से धुआं तो उठ रहा है। और ये देख तो- हांडी, वो जो कह रहे हैं ना, देख तो दिल के परवेज जान लाई सुटता साहब ने है। जो कहा कि हांडी में अभी पहला उबाल आ रहा है, पहला उबाल आएगा, फिर देखेंगे, फिर मैं बात करूंगा। मेरा ख्याल है पहले आज मैंने बात की थी, कोई उनमें से आ जाए कुछ साहब, एक दो उनके हिसाब से, उनका नहीं, आज का दिन रुक जाए, कल हम बात करेंगे। हांडी का पहला उबाल आ जाए, उन्होंने कहा पहला उबाल ध्यान दो, ताकि रोटी शोटी खा के जाना। चलिए, या ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखें।